सुंदर, आओ लाल, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर खिलौने लाया हूँ। आज कन्हई के नाना जी पधारे हैं गोकुल, ढेरों उपहार लाए हैं वे अपने साथ। बाबा ने बड़े सत्कार से बैठाया है उन्हें। मैया से मिलने घर में तो तब जाएंगे वे, पहले उनकी इच्छा इस नील सुंदर को अपने हाथों खिलौने देने की है। इसे गोद में लेकर घर में जाना चाहते हैं। मैया ने राम श्याम को अभी अभी सजाया है। अभी कलेऊ करके दोनों भाई घर से निकले हैं। धूली की एक रेखा तक अभी अंगों पर नहीं लगी है। बड़ा संकोची है कृष्णचंद्र। अपने नाना जी को देखकर यह बड़े भाई के पीछे जा छिपा है। झांक कर देख रहा है उनकी ओर। खिलौने और मिठाइयों का प्रलोभन भी इसको नहीं खींच पाता है। राम आओ, तुम तो आओ लाल। और दाऊ के लिए तो जैसे कहीं संसार में कोई अपरिचित है ही नहीं। यह अपने छोटे भाई को छोड़कर कहीं किसी से घुलता मिलता नहीं, कहीं झिझकता भी नहीं। यह आया राजकुमार के समान धीर स्थिर गति से और नाना जी को नन्हे हाथ जोड़कर उनसे सटकर चुपचाप बैठ गया। कन्हई अब बाबा के पीछे जा छिपा है। तुम घोड़ा लोगे? बड़े सुंदर खिलौने हैं, पर दाऊ को न घोड़ा चाहिए न हाथी। उसके अनुज ने कुछ लिया ही नहीं तो वह कुछ कैसे ले सकता है। नाना जी के पास जा बेटा। बाबा शाम को पुचकार रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। हाथ पकड़कर इसे उन्होंने उनकी गोदी में बढ़ा दिया है। सब कहीं धूम करने वाला यह आज पूरा संकोची बन गया है। कितने क्षण टिकता है इस चप्पल का संकोच। इसे किसी से परिचय करते कितनी देर लगती है। 2 क्षण में यह घुल घुल कर बातें करने लगा है नाना जी से। उनकी गोद में लेट गया है और दोनों पैर नचा रहा है। दोनों अरुण कर कमल उनकी उजली दाढ़ी में उलझा रहा है और कह रहा है, सब खिलौने मैं लूंगा, सब तेरे ही तो हैं। भर गया कंठ उन वृद्ध का, सब मेरे हैं। यह घोड़ा मेरा है। बड़े उत्साह से कन्हई नाना जी की गोद में ही उठकर बैठ गया। दादा बैठ तो मेरे घोड़े पर बैठ। बाबा हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं नाना जी। अपने छोटे से घोड़े को दाऊ के आगे खड़ा करके बड़े भाई का हाथ पकड़कर यह आग्रह कर रहा है और सो भी अकेले नहीं बैठाना चाहता दाऊ को। कहता है, तू बैठ तो मैं तेरे पीछे बैठूंगा। गोपाल, लाल तू इस प्रकार भूमि पर क्यों सो रहा है? देख मैंने तेरी शैया बिछा दी है। मैया अपने चपल पुत्र से सदा सावधान रहती है। अब यह बछड़े के पैरों के बीच में आ सोया है। कहीं बछड़ा चौंक कर उठ खड़ा हो तो बहुत धीरे से ही मोहन को उठाना है यहाँ से। तू गौरव को भी ले चल, कामदा का दूध सा उज्जवल बछड़ा। शाम को यह बहुत प्रिय है। यह कैसे बने कि कन्हई शैया पर सोए और यह गौरव भूमि पर सोता रहे। तुम दोनों उठो, अपने इस सखा को भी ले चलो। मैया हंसकर रह गई। उसका कृष्ण कितना भोला है। आंगन में भूमि पर बछड़ा मजे से आंखें अधमुंदी करके लेटा है। यह शाम से खेलने प्रायः घर में चला आता है। नवजात कोमल उज्जवल बछड़ा और उसके मुख के पास बैठा दाऊ अपने नन्हे हाथों से उसका मुख तथा गला सुहला रहा है। बछड़े ने दाऊ की गोद में मुख रख दिया है। बछड़े के पिछले पैरों पर अपनी घुंघराली अलकों से मंडित सिर रखकर दिगंबर श्याम उसके पेट पर लेटा है। अपने बड़े भाई की ओर और मैया की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराता जाता है। कितना सुंदर है उसका शयन स्थल। गौरव उठ। दाऊ ने बछड़े का मुख दोनों हाथों में लेकर पुचकारा। आ, हम शैया पर सोएंगे। श्याम भी उठा और मुख के पास आ खड़ा हुआ। चल बछड़ा जैसे इन दोनों की बातें समझता है। उसने एक बार पैर खड़े करके फैलाए और अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। अब एक और से दाऊ और एक और से कन्हई उसको पकड़कर ले चलना चाहते हैं। तू आ, यहाँ सो जा। बछड़ा फुदक रहा है, कूद रहा है। वह कभी दाऊ को, कभी शाम को, कभी मैया को और कभी पलंग को सूंघता है और उछलता है। शाम उसे पुचकारता है, बुलाता है, शैया पर चढ़ने को कहता है। बछड़ा ऐसे नहीं समझता तो मोहन पलंग पर चढ़ गया है और लेटकर अपने बगल का स्थान बछड़े को दिखाकर हाथ से बुला रहा है। दाऊ नीचे खड़ा बार बार प्रयत्न कर रहा है।
जैसे बिल्ली और उसके बच्चे शैया पर सो जाते हैं, कन्हई के पास वैसे ही ये गौरव क्यों नहीं सो सकता। दोनों भाई यह समझ नहीं पाते। तू ले आओ उससे। श्याम अब मैया से आग्रह कर रहा है। उसे अभी नहीं नींद आती, वह खेलेगा अभी। मैया हंसती जा रही है, परंतु वह खेलेगा तो कन्हई क्यों सो जाए, वह भी खेलेगा उसके साथ। वह शैया से उतर रहा है। भ्रातृ प्रेम। मैया दादा मुझे चिढ़ाता है, वह मुझे कोयल जैसा काला कहता है। उसने सब सखाओं को सिखा दिया है, सब मुझे ही चिढ़ाते हैं। श्याम बहुत अप्रसन्न है, क्यों सब चिढ़ाते हैं उसे। सब तो सब, उसका दादा भी उसे चिढ़ाता है। मुख पर अलके गिराई हैं, लाल लाल हो रहा है इसका मुख। नेत्र भरे भरे से हैं, जल्दी जल्दी आया है और मैया के आगे खड़े होकर हाथों से नेत्र मलते हुए अभियोग उपस्थित किया है इसने। दाऊ बड़ा वैसा है, मेरे लाल को चिढ़ाता है, आने तो दे उससे यहाँ। मैया ने अपने लाल को गोद में खींच लिया, अंचल से मुख पोंछा और अलके सुधारने लगी। तू अब इनके पास मत जा, यही मेरे पास खेल। कन्हई प्रसन्न हो गया है। मैया के मुख की ओर वह मुस्कुराता हुआ देखने लगा है। मैया ने अभी अभी ही माखन निकाला है। मिश्री मिलाकर अपने हाथ से कृष्णचंद्र को उसने माखन खिलाना चाहा, पर कन्हई ने मुख हटा लिया। हाथ बढ़ाकर माखन का स्वर्ण पात्र अपने हाथ में ले लिया उसने। तू अब जाता कहाँ है, कहीं मत जा, मत यहीं बैठ। श्याम नवनीत लेकर उठ खड़ा हुआ मैया की गोद से। वह कहाँ जाएगा, सो मैया जानती है। सब तुझे खिजाते हैं और तू उन्हीं के पास से जा रहा है। यहाँ बैठ मेरे सामने। किया क्या जाए। मोहन ने मुख उठाकर देखा तो मैया का मुख उसे गंभीर लगा। अब इसकी बात न मानी जाए तो यह मारेगी। चुपचाप बैठ गया मैया के आगे सिर झुकाकर, किंतु अकेले उससे माखन खाया जा सकेगा। बाएं हाथ में छोटा सा स्वर्ण पात्र माखन से भरा और दाहिने हाथ की अंगुली से माखन उठाना चाहता है। यह खाने की बात तो दूर, माखन में अंगुली तक डुबाई नहीं जाती इससे। खा ले, बहुत मीठा माखन है बेटा, मैया ने स्नेह से पुचकारा। श्याम सुंदर ने केवल मुख उठाकर देखा मैया की ओर। यह क्या, इसके नेत्र तो भर आए हैं, इसका मुख तो उदास हो रहा है। क्या हुआ तुझे, क्यों रोता है तू। मैया ने उठा लिया अंक में। दादा, बड़े बड़े बिंदु टप टप करने लगे कपोलों पर। मैया के आंचल में मुख छिपा लिया इसने। तू रोता क्यों है तू, वह आ रहा है तेरा दादा। मैया को हंसी आ गई। बड़ा भोला है उसका यह लाल, दाऊ चिढ़ाए, तंग करे या और कुछ करे, पर बड़े भाई के बिना इससे रहा नहीं जा सकता। दादा, शीघ्रता से मैया की गोद से सिर उठाकर देखा श्याम सुंदर ने। अरे यह तो सचमुच उसका दादा ही आ रहा है। नवनीत का पात्र लिए हंसता हुआ मोहन दौड़ चला है अपने अग्रज की ओर। उल्लास में भरा। गोष्ठ शाही, तू गोबर में चलेगा तो मैं मैया से कह दूंगा। दाऊ अपने छोटे भाई के खेल में बहुत कम बाधा देता है। कन्हई जो कुछ करना चाहे उसमें उसका साथ देना ही बड़े भाई को आता है, किंतु कभी कभी यह चप्पल कुछ ऐसा उद्यम करने लगता है जिससे डर लगता है कि मैया इसे डांटेंगी या मारेंगी। आज मैया ने घर में निकलते निकलते कहा है, अपने छोटे भाई को संभालना, गोबर या कीचड़ में मत खेलना। और यह कन्नू तो गोबर में ही बैठने जा रहा है। दाऊ ने श्याम सुंदर का हाथ पकड़ा। दादा, मैं तो सोता हूँ। कन्हई वहीं बैठ गया। आज इसे भी हट सूझी है। इतना हरा भरा ठंडा गोबर है, इसमें बैठने से कोई क्यों रोकता है उसे। श्याम कहाँ है। मैया अकेले दाऊ को देखते ही डर गई। कटी में नीली नीली कछनी लगाए 3 बरस का नन्हा सा दाऊ, किंतु सब उसे बल कहते हैं। वह बड़े वृषभ के भी सींग पकड़ लेता है, तो फिर वृषभ को झुके ही रहना पड़ता है। वह जब अपने छोटे भाई के साथ रहता है, मैया तनिक निश्चिंत रहती है। कन्हई भी बड़े भाई के संकोच में बहुत चंचलता नहीं करता। अब दाऊ यहाँ आ गया, पता नहीं अकेला कृष्ण क्या चपलता करे। वह गोबर में सो रहा है। दाऊ ने उल्हाना दिया।
संवार कर पुष्प गूंथ दिए थे, उनमें आभूषण पहनाए थे और कछनी बांध दी थी दोनों की कमर में। कलेऊ कराकर तब खेलने को छोड़ा था। मोहन गोबर में लथपथ लौटेगा, यह तो जानी मानी बात थी। उसे गोबर धूली कीचड़ में खेलना बहुत रुचता है, परंतु कहीं वह और कोई चंचलता ना करे। मैया ने दाऊ को गोद में उठाया और शीघ्रता से गोष्ठ में पहुंची। गायें चरने चली गई हैं, चारों ओर गोबर पड़ा है, गोमूत्र कीचड़ हो रही है स्थान स्थान पर। अभी गोष्ठ स्वच्छ नहीं हुआ। वह रहा श्याम सुंदर, लाल लाल नन्हे चरण फैलाए, एक कुछ कड़े गोबर के ऊपर मस्तक रखे मजे से लेटा है। चरणों में, करों में, शरीर पर यत्र तत्र हरा पीला गोबर लगा है। अलकों का एक भाग लथपथ होकर चिपक गया है। वह मंद मंद मुस्कुराता, एक हाथ की अंगुलियां नचाता लेटा लेटा देख रहा है। कटी की पीली कछनी, गले का मुक्ताहार, सब गोबर में सनी है उसके। वह उठा, मैया को देखते ही उठा। दाऊ मैया की गोद में है तो वही क्यों भूमि पर रहे। दोनों भुजाएं फैला दी उसने गोद में आने को। अब मैया के अपनी साड़ी के गोबर से सनने की बात सोच सकती हैं। वह तो बाई भुजा बढ़ाकर कुछ झुक कर गोद में उठा रही है अपने मोहन को। निद्रालु राम सोमत दादा, राम सोमत बाबा कभी दाऊ को और कभी कन्हाई को सावधान कर रहे हैं। कहने को तो दोनों कहते हैं कि नहीं सो रहे हैं, किंतु नेत्र दोनों के झपक रहे हैं। दोनों बार बार जम्हाई लेते हैं। श्याम ने तो बाबा के कंधे पर सिर टिका भी दिया है। कृष्णचंद्र, तू सो रहा है, उठकर बैठ जा बेटा, बाबा कहते तो हैं पर उठा नहीं पा रहे हैं। उनका वात्सल्य बड़े असमंजस में उन्हें डाले है। इन दोनों की निद्रा में बाधा देने को जी नहीं चाहता और दोनों ने अभी दूध नहीं पिया है। सो जाएंगे तो दूध पिलाना बहुत कठिन होगा। मैं सो नहीं रहा हूँ, तुम कहानी कहो बाबा। कृष्णचंद्र बीच बीच में बोलता है तो उसका स्वर ही कह देता है कि वह सो ही जाने वाला है। दूध पीने की चिंता भला इन दोनों को है कहाँ। जाड़े के दिन गोष्ठ में अग्नि जलाकर उसके चारों ओर गोप बैठे हैं। श्री ब्रजराज तथा उनके सभी भाई एकत्र हैं। आजकल यही अवसर होता है गोपों के लिए ब्रजराज के पास बैठने का, और उनके लिए एक और भी बड़ा प्रलोभन है यहाँ। सायंकाल का भोजन करके राम श्याम प्रायः बाबा के पास घर में से आ जाते हैं। दोनों थोड़ी देर खेलते हैं, हंसते हैं, अनेक प्रकार की भोली भाली बातें करते हैं। किसका हृदय इस सुख का स्वाद पाने के लिए आतुर नहीं होगा। आज भी दोनों बालक घर में से हंसते दौड़ते आए। वे एक दूसरे को छूने की चेष्टा कर रहे थे। कभी एक गोप के पीछे उनकी पीठ से सटकर खड़े होते, कभी दूसरे की। दाऊ भाग रहा था और श्याम छूना चाहता था। अग्नि की लाल लाल ज्योति में उनके चमकते खिले मुख। सुकुमार बालक थक जाएंगे थोड़ी देर में। ब्रजराज ने उन्हें कहानी सुनाने का लोभ देकर दौड़ने से रोका। दाऊ बाबा की दाहिनी और उनसे सटकर बैठ गया और कन्हाई उनकी गोद में जा बैठा। अब कन्हाई प्रारंभ हुई। थोड़ी देर दोनों ने हूँ हाँ की और निद्रा तो आनी ही ठहरी। इस समय तू सो गया लाल, बाबा ने तनिक हिलाया। उनके कंधे पर सिर रखकर श्याम सुंदर सो गया है। बंद हो गई हैं उसकी सुंदर पलकें, अलके मुख को घेर कर झुक आई हैं। राम आओ घर चले, किंतु बाबा से उठंग कर राम भी सो गया है। बाबा के हिलाने पर वह नेत्र बलने लगा है और फिर सो जाना चाहता है। राम उठो बेटा। बाबा हाथ पकड़कर उठा रहे हैं। नेत्र बंद किए ही वह उठकर खड़ा तो हो गया, पर झुकता जा रहा है। बहुत सावधान करने पर कभी कभी नेत्र खोलता है और फिर बंद कर लेता है। कंधे पर सोए श्याम सुंदर को लिए दाहिने हाथ से दाऊ का हाथ पकड़े बाबा घर में जा रहे हैं। यह दाऊ अटपटे पदों से किसी प्रकार चल रहा है नींद में। बाबा उसे संभाले हैं, बार बार सावधान कर रहे हैं। कोई कहता है नित्य जागरूक हैं ये दोनों बंधु। भला बाबा के कंधे से लगे निद्रित कन्हाई और बाबा के हाथ के सहारे झुके से पड़ते दाऊ की यह छटा उसने काहे को देखी होगी कभी।
मचल रहा है कि उसे गाय दूहना सिखा दिया जाए। जब महर्षि शांडिल्य ने गोपूजन करा के गोदोहन संस्कार करा दिया उससे, तब उसे गाय क्यों नहीं दूहने दिया जाता। लगभग 3 वर्ष का कृष्णचंद्र, अभी मैया ने मुख भी नहीं धोया है इसका। अलकें बिखरी है मुख पर, अंजन कपोलों तक फैला है और कटी की कचनी गिरने को हो रही है। चरणों के नुपुर और कटी की मेखला रुन झुन करता भाग आया है और बाबा के दोनों पैरों से लिपट गया है। मैया घर में ही पुकारती ही रह गई, किंतु इससे शीघ्रता थी। नित्य की भांति देर होने पर गोप सब गायें दूह लेंगे और फिर सायंकाल तो बाबा मना ही कर देते हैं। तो कौन सी गाय दूहेगा? जब यह चपल रात में सोते समय अपनी दोहनी शैया के नीचे रखकर सोया, तब आज इसकी हट मान ही लेना उत्तम है। बाबा ने मना नहीं किया। मैं कामदा को दूहूंगा। श्याम सुंदर प्रसन्न हो गया। उसने बाबा के पैर छोड़ दिए हैं और कामदा का बछड़ा खोलने दौड़ गया है, किंतु यह बछड़ा अपनी मैया का दूध पीने क्यों नहीं जाता। यह तो कन्हई को सूंघ सूंघ कर उसके चारों ओर फुदकने लगा है। अब भैया, अब बाबा इसे पकड़कर कामदा के थनों से लगाएंगे। दादा आ, तू भी कामदा को दूह। मोहन हर्ष से नाच उठा है। यह उसका अग्रज भी एक छोटी दोहनी लिए आ गया है। मैया ने इसका मुख धो दिया है, कचनी संभाल दी है, अलके सवारी हुई है। वैसे अपने छोटे भाई के पास आने की शीघ्रता में मैया को इसने एक माला तक अलकों में लगाने का अवकाश नहीं दिया है। तू ऐसे बैठ। बाबा के आगे बैठा कृष्णचंद्र एक प्रकार से उसे गोद में लेकर बाबा दुहना सिखा रहे हैं। दाऊ को गाय दुहना आ गया है। वह कामदा की दूसरी ओर बैठा है। दोनों भाई आमने सामने बैठकर एक ही गाय दूहेंगे। बाबा बता रहे हैं अपने हाथों में शाम का हाथ लेकर ऐसे गाय का थन पकड़। दादा, कन्हई दोनों हाथों से ताली बजा रहा है। उसने दूध की उजली धार अपने हाथ से निकाल ली है। क्या हुआ जो धार पात्र में न पड़कर भूमि पर चली गई। दादा दादा, लेकिन दादा क्या करे। यह चंचल कनु ने दूध की धार उसके मुख पर मार दी है। नेत्र में दूध चला गया है। आंख मलते दाऊ की अलकों और कपोल पर दूध की उजली बूंदे। दाऊ हंस रहा है। कितना प्रसन्न है उसका भाई। कन्हई ताली बजाता हुआ बाबा की गोद में हंसी से झुका जा रहा है। साहसी, माँ माँ देख मेरा झूला। श्याम सुंदर बड़े ऊंचे स्वर से माता रोहिणी को पुकार रहा है, दोनों हाथ उठाकर। माता उसे ढूंढने ही भवन द्वार पर आई है। अरे तू कहाँ जा बैठा है? उतर आ बेटा। माता का हृदय धक्क से हो गया देखते ही। यह 2 वर्ष का उनका नन्हा कन्हई टूटकर गिरे हुए अर्जुन वृक्ष की इतनी ऊंची शाखा पर चढ़ गया है। हे नारायण! दोनों अर्जुन वृक्ष भूमि पर जड़ समेत उखड़े पड़े हैं। उनके पत्ते मुरझाए हुए लटके हैं। भूमि से ऊपर उन वृक्षों की जो शाखाएं हैं, उन पर ऊपर नीचे इधर उधर छोटे छोटे बालक लदे हैं। वे सब शाखाओं पर चढ़ उतर रहे हैं, शाखाओं को हिला रहे हैं। सब प्रसन्न हैं। हास्य और कोलाहल फूटा पड़ रहा है यहाँ चारों ओर। 1.5 से 3-4 वर्ष तक के ये बालक, ये दोनों वृक्ष गिरे क्या? इन्हें सबों के लिए खेल का बहुत बड़ा साधन मिल गया। हिला दादा, और हिला। श्री कृष्ण वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा की कुगनी पर चढ़ गया है। उसके छोटे छोटे चरण शाखा के दोनों ओर झूल रहे हैं। दोनों नन्ही भुजाओं से कभी शाखा पकड़ लेता है, कभी मगन होकर भुजाएं ऊपर उठा देता है। कटी में बहुत जरासी पीली कछनी है। वक्ष पर मुक्ता माल है। भाल पर अंजन बिंदु को गोद में लिए अलके खेल रही हैं। श्याम सुंदर का सुंदर मुख आनंद से खिला है। इसके अंजन रंजित लोचन उत्फुल्ल हो रहे हैं। हिलती डाल पर झूलने का आनंद ले रहा है यह। कटी में नीली कछनी बांधे अपने छोटे भाई से कुछ पीछे स्वर्ण गौर दाऊ उसी शाखा पर दोनों और चरण किए बैठा है। दोनों हाथों से उसने शाखा पकड़ रखी है।
दोनों चरण नीचे की मोटी शाखा पर टिक जाते हैं जब वह खड़ा होता है। बार बार खड़े होकर वह शाखा को हिला रहा है। उसका अनुज झूलने का आनंद लेना चाहता है। बार बार मुख पीछे करके उसकी ओर देखता है। इससे शाखा हिलाने का उसका उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। बहुत प्रसन्न हो रहा है वह अपने उद्योग से। राम अपने छोटे भाई को लेकर शीघ्र उतरा। माता रोहिणी वृक्ष के नीचे आ गई हैं, परंतु ये नटखट बालक उनकी बातें सुनते कहाँ हैं। ये दुगने उत्साह से शाखा हिलाने लगे हैं। मैया शीघ्रता से भवन में जा रही हैं। ब्रजरानी को भेजे बिना ये उद्यमी मानने वाले थोड़े ही हैं। बड़े साहसी हैं ये चपल। दादा क्या करता है तू? यह कन्नाई बूढ़ा नटखट है। स्वयं कुछ करके उसका दोष दूसरे को लगा देना इसके लिए बहुत साधारण बात है। अब बाबा के पेट पर मुंह लगाकर धड़ से कर दिया इसने फूंक मारकर और दादा का नाम लेकर बाबा की ओर देखकर हंस रहा है। आज दोपहरी में भोजन करके बाबा विश्राम कर रहे हैं। बहुत थोड़ी देर लेटते हैं वे इस समय। गर्मी की दोपहरी में बालक कहीं धूप में न भाग जाए, इसलिए राम शाम को भी वे अपने साथ ले आए हैं गोष्ठ में। बाबा पलंग पर चित्त पड़े हैं। उनके दाहिनी और नीली कछनी बांधे दाऊ उनके अध पके रोमों वाली तोंद पर सिर रखे आड़ा लेटा है। उसका पूरा ध्यान इस समय बाबा की गहरी नाभि पर है और चुपचाप उसमें अपनी पतली तर्जनी घुमाता हुआ देख रहा है उसी तर्जनी को। शाम लेटने को तो बाबा के बाएं लेट गया है, पर वह क्या चुपचाप पड़ा रह सकता है। कभी वह उठकर बैठता है, कभी बाबा के वक्ष पर सिर रखता है, कभी उनकी दाढ़ी में दोनों हाथ उलझाता है। यह दाऊ इस प्रकार चुपचाप क्यों पड़ा है? शाम को यह अच्छा नहीं लग रहा है। वह बड़े भाई को छेड़ना चाहता है। कभी कभी दाऊ की अलकों में हाथ भी डालता है, पर दाऊ तो उसकी ओर देख कर तनिक हंस भर देता है और फिर लग जाता है बाबा की नाभि में अंगुली घुमाने में। पता नहीं कौन सा गंभीर निरीक्षण कर रहा है यह। श्याम सुंदर उठकर बैठ गया और झुककर उसने दाऊ के मुख के सामने मुख ले जाकर बाबा के पेट पर धड़ से कर दिया। किंतु दादा तो इस पर भी हंसकर ही रह गया। वह तो सिर ही नहीं उठाता। श्याम को अच्छा खेल मिल गया है। वह बार बार मुंह लगाता है बाबा के उदर से और बार बार शब्द करता है, तू तो मेरा पेट जूठा कर रहा है। बाबा ने बाई भुजा में धीरे से लपेट कर कन्हई को ऊपर वक्ष पर खींच लिया है। आनंद स्नेह उल्लास के मारे रोम रोम खड़ा हो रहा है उनका। मैं कहाँ जूठा करता हूँ। हास्य के समय कृष्णचंद्र के अधरों पर यह दत्तावली की उज्जवल छटा नेत्र तिरछे करके बड़े भाई की ओर भी देखता जाता है। यह तू नहीं जूठा करता, जूठा तो करता है तेरा यह मुख। दोनों हाथों से अपने लाल का नन्हा सा मुंह पकड़े भाव भरे दृगों से उसे देखते हैं ये ब्रजराज। बाबा कहानी कहो। यह दाऊ सहसा अपना नाभि निरीक्षण छोड़कर बाबा के मुख के पास मुख करके लेट रहा है। इस प्रस्ताव में अब उसके छोटे भाई का आग्रह निश्चय समर्थक